हेलो स्टूडेंट। तो आज हम प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चैप्टर का। तो आप यदि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ लिए हैं तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप पहले सारा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन आप देखिएगा कि किस तरह से उस क्वेश्चन को हम बनाए हैं। तो पहले आप क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और आंसर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, सेक्शन ए जो है इसमें ओनली वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है, तो इसमें 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद सेक्शन बी में एक क्वेश्चन है, ये आपका वन और मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब जो है सारे का आंसर की, सेक्शन ए का आंसर की ये है, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, और सेक्शन बी का फर्स्ट का ए सी डी। अब आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आंसर नहीं देखना है। अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा या आंसर गलत आया तो क्यों गलत आया है वो अब आप चेक कर सकते हैं। अब हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाइथाइल ईथर। तो पहले डाइथाइल ईथर क्या होता है, तो ईथर ओ डाइथाइल C2H5 और C2H5, तो ये आपका डाइथाइल ईथर है। तो इसका आइसोमर कौन नहीं है, तो ऑप्शन में चेक करना है आपको। नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर, मतलब इथाइल के एक तरफ जो है ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ नॉर्मल प्रोपाइल है, मतलब CH3 CH2 CH2, और ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, नॉर्मल प्रोपाइल और मिथाइल। तो ये आपका आइसोमर है, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है तो आइसोमर है, ठीक है। बी ऑप्शन, ब्यूटेन 1 ओल, तो ब्यूटेन 1 2 3 4, इससे OH फर्स्ट कार्बन पे अटैच है तो फर्स्ट कार्बन पे OH, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर है ये भी। थर्ड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो 1 2 3 प्रोपेन हो गया, सेकंड पे OH है मतलब अल्कोहल ग्रुप, तो 2 ओल हो गया। अब 2 मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल भी है, तो फर्स्ट सेकंड पे अल्कोहल ग्रुप और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप, तो ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो गया। ये भी जो है मोलिकुलर फॉर्मूला इसका और डाइथाइल ईथर का सेम है तो ये भी आइसोमर होगा। नेक्स्ट ब्यूटानोन, यही बच गया, ऐसे भी आप देख लीजिए। ब्यूटानोन 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया। अब कीटोन है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे या यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिकल बनेगा, तो इसलिए ब्यूटानोन। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, CH3 CH2 CH3, तो 3 + 2 + 3 9 हाइड्रोजन है, जबकि होना चाहिए 5 + 5 10 हाइड्रोजन, तो मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो आइसोमर नहीं होगा। तो पूछ रहा है विच इज नॉट आइसोमर, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर फॉर एन अल्कीन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8, तो C4H8 का कितना अल्कीन पॉसिबल होगा आइसोमर, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले DU निकालना होगा C4H8 का, तो DU होता है नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, तो 4 + 1 - 8/2, तो DU1 आ गया, मतलब कि एक डबल बॉन्ड होगा, 4 कार्बन में एक डबल बॉन्ड। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहाँ हो, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे हो, थर्ड जो है ब्रांचिंग कर दीजिए इस तरह से। तो ये आपका 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, लेकिन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो ये एक्चुअली में स्टीरियो आइसोमर पढ़ने के बाद आपसे अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर यदि आपसे 3 बन रहा है तो ठीक है, एक्चुअली में इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्टीरियो मतलब जी आइसो करता है, एक सिस स्ट्रक्चर होगा प्लस ट्रांस स्ट्रक्चर होगा, मतलब 1 2 3 स्ट्रक्चर है, लेकिन ब्यूट 2 इन जो है ये 2 स्ट्रक्चर शो करता है, एक सिस ब्यूट 2 इन और एक ट्रांस ब्यूट 2 इन, तो सिस प्लस ट्रांस 2 + 1 + 1, तो टोटल 4 होगा इसका आंसर। आप जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ने के बाद तो आपसे 3 ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमर पढ़ने के बाद आपको अच्छे से बन जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अभी अगर आपका 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहा है तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। थर्ड है, एन आइसोमर ऑफ इथानॉल इज, तो इथानॉल आपका होता है C2H5OH, तो इसका आइसोमर मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए आइसोमर के लिए,
तो मिथानल होगा ही नहीं, CH3OH, मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। डाइथाइल ईथर, तो O C2H5 C2H5, तो 4 कार्बन एटम है लेकिन 2 ही होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए सेम है, नहीं 3 कार्बन एटम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट डाइमिथाइल ईथर, तो ऑक्सीजन से डाइमिथाइल है, तो ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल दूसरे तरफ भी मिथाइल, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है सेम है इथानल के, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इथानल का आइसोमर डाइमिथाइल ईथर होगा इन चारों ऑप्शन में से। इसके बाद फोर्थ है नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C6H14, तो C6H14 का कितना आइसोमर होगा, तो सबसे पहले इसका DU निकालिए, तो DU होगा 6 + 1 - 14/2, तो DU 0 आ रहा है, मतलब इसमें अनसेचुरेशन है ही नहीं, ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन का कितना आइसोमर पॉसिबल होगा, तो सबसे पहले नॉर्मल हेक्सेन बनाइए, तो 6 कार्बन एटम का चेन, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब जो है 5 कार्बन एटम 2 3 4 5 और एक मिथाइल ब्रांचिंग कर दीजिए, एक बार ब्रांचिंग यहाँ पे दूसरा ब्रांचिंग यहाँ पे, मतलब सेकेंड पे है मिथाइल, इस केस में थर्ड पे है मिथाइल। अब यहाँ जैसे ही कीजिएगा तो इधर से सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा, तो यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब 2 मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग कीजिए, मतलब मेन चेन में 4 कार्बन एटम, तो मिथाइल ग्रुप सेकेंड पे ही दोनों हो, 2 मिथाइल ग्रुप 2 कार्बन एटम, सेकेंड पोजीशन पे 2 डाइमिथाइल, या फिर नेक्स्ट जो है 2 और 3 पे डाइमिथाइल हो, तो ये 5 स्ट्रक्चर बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, अब 5 कार्बन एटम का मेन चेन, एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग कीजिए, तो ब्रांचिंग सेकेंड पे होगा थर्ड पे होगा। अब जो है 2 कार्बन का ब्रांचिंग कीजिए, तो एक बार दोनों मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन एटम पे ही ब्रांचिंग हो, या फिर एक सेकेंड एक थर्ड पे, यही 2 पॉसिबिलिटी है। अब आप ये नहीं बोलिए कि सेकेंड वाले को भी थर्ड पे कर देते हैं, तो जैसे ही यहाँ कीजिएगा तो इधर से नंबरिंग होके सेकेंड पे ही दोनों मिथाइल ग्रुप आ जाएगा 2 और 2, तो ये एक्चुअली में यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो टोटल 5 स्ट्रक्चर ही बनेगा, तो फोर्थ का आंसर बी होगा। इसके बाद ये सेक्शन बी, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल विथ मोलिकुलर फॉर्मूला दिस, तो सबसे पहला है कि इसका आइसोमर होना चाहिए C4H10O का, और करेक्ट IUPAC नेम होना चाहिए, तो नेम सही होना चाहिए और C4H10A होना चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ऑप्शन है टर्ट ब्यूटानोल, तो टर्शियरी ब्यूटानोल क्या होगा, टर्ट ब्यूटानोल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है और 4 कार्बन एटम, तो देखिए इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए और इससे OH, तो ये आपका टर्ट ब्यूटानोल हो गया, और मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O है, तो ये वाला तो सही है। अब 2 मिथाइल प्रोपेन 2 तो प्रोपेन 1 2 3 2 पे OH ग्रुप और 2 पे मिथाइल ग्रुप, तो ये भी टर्शियरी ब्यूटानोल ही है, क्योंकि OH ग्रुप जो है 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, और तो ये टर्शियरी ब्यूटानोल है, तो ये दोनों तो सेम ही है, आइडेंटिकल है, तो ये भी जो है आइसोमर होगा इसका, तो ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि नाम सही है और C4H10O का आइसोमर है। नेक्स्ट टर्ट ब्यूटानोल, ये तो चेक कर ही लिए, 1 डाइमिथाइल इथेन 1 तो इथेन 1 तो इथेन 1 2 कार्बन, इससे फर्स्ट पे OH ग्रुप अटैच्ड है और 2 मिथाइल ग्रुप भी फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, तो CH3 CH3। अब इसको और इसको देखिए गौर से, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब इसका नाम गलत है, एक्चुअली में 2 कार्बन का मेन चेन नहीं होगा, मेन चेन 3 कार्बन का होगा। IUPAC नेमिंग के टाइम बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए मेन चेन में, तो 1 2 3 कार्बन का, तो इसका नाम प्रोपेन, मतलब प्रोपेन 2 ये वाला नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 फर्स्ट सेकंड कार्बन, तो सेकंड पे ऑक्सीजन है और सेकंड पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 नाम हो जाएगा, तो इसका नेमिंग ही गलत है। नेक्स्ट नॉर्मल ब्यूटानोल एंड ब्यूटेन 1 तो नॉर्मल ब्यूटानोल 4 कार्बन ब्यूटेन, अब 1 पे OH नॉर्मल ब्यूटानोल है, और इसी को ब्यूटेन 1 भी बोलते हैं, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से होगा तो फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 तो ये दोनों एक ही कंपाउंड का नाम है। अब ये इसका आइसोमर है या नहीं है, तो C4H10O, तो हाँ 4 कार्बन एटम है 1 2 3 4, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O होगा, तो आइसोमर है तो C भी होगा।
नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। तो सबसे पहले आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो आइसो देखिए इस तरह से ये आइसोब्यूटाइल होगा और यहाँ OH ग्रुप, ये फ्री वैलेंसी रहता तो आइसोब्यूटाइल हो जाता, तो फ्री वैलेंसी से OH ऐड हो गया तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये हम IUPAC नेमिंग के टाइम बताए थे, आइसोब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल, ये सब आइसो अल्काइल वगैरह। तो ये आइसोब्यूटाइल होता है यहाँ तक, मतलब इस कार्बन से यदि फ्री वैलेंसी रहता तो। अब इस पे OH ग्रुप लगा दिए तो ये आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O होगा, क्योंकि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, इससे 1 हाइड्रोजन, इससे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, तो 3 + 3 + 1 + 2 + 1, तो 6 7 9 + 1 10, तो C4H10 और एक ऑक्सीजन O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये तो आइसोमर है C4H10O का, और नाम भी सही है। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, तो प्रोपेन 1 2 1 2 3 कार्बन, फर्स्ट पे OH और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप, तो ये भी तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ही है, क्योंकि आइसोब्यूटाइल कार्बन से फ्री वैलेंसी, उससे OH अटैच्ड हो गया और नेक्स्ट इंड से सेकंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये आइसोब्यूटाइल है, और OH ग्रुप अटैच्ड हो गया तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये भी तो वही है, तो ये दोनों सेम ही है, तो दोनों मतलब आइसोमर होगा C4H10O का, तो डी भी है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD, क्योंकि ये करेक्ट नेमिंग है और C4H10O का आइसोमर है। सिमिलरली ये भी करेक्ट नेम है और C4H10O का आइसोमर है, लेकिन इसमें टर्ट ब्यूटानोल तो करेक्ट नेम है, लेकिन 1,1 डाई मिथाइल इथेन 1 ओल करेक्ट नेम नहीं है। एक्चुअली में ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल नाम होना चाहिए या टर्ट ब्यूटानोल नाम होना चाहिए इसका भी, तो बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।